तीसरा हुआ आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म का मतलब आपको जितने भी कर्मों की भुगतान करनी है और वो कर्मों की लेंथ जितनी भी है, तो टोटल कर्मों की लेंथ इज इक्वल टू योर आयुष्य। तो आयुष्य कर्म कर्म की भुगतान के लेंथ के ऊपर आधारित है। और चौथा है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म का मतलब होता है भुगतान करना, जिसको हम साझा असाझा भी बोल सकते हैं, सुख दुख भी बोल सकते हैं, या तो फायदा नुकसान भी बोल सकते हैं। मगर वो भगवान ने उसको वेदनीय कर्म क्यों बताया? हमारे व्यवहार जीवन में वेदना का मतलब होता है दुख। तो भगवान ने सभी कर्म को, सुख दुख दोनों को वेदनीय क्यों बताया? तो वेदनीय कर्म इसीलिए बताया क्योंकि आत्मा सुख दुख की वेदना से निर्वेदन है। तो आत्मा की दृष्टि से ये सुख और दुख दोनों वेदना है। वेदना का मतलब होता है तो सफरिंग टू भुगतान, सुख की भी भुगतान करना, दुख की भी भुगतान करना, क्योंकि ये दोनों की भुगतान मेरे आत्मा की अनुभूति में अंतराय लाती है। जो निर्वेदन है ये वेदना है, सुख दुख वो वेदना है, सुख दुख वो आत्मा की क्वालिटी नहीं। आत्मा निर्वेदन है, यानी विनाशी अवस्थाओं को वेदने वाला आत्मा नहीं है। विनाशी अवस्थाओं को प्रकाशित करेगा, वेदेगा। तो वेदनीय कर्म एक प्रकार का बंधन है। जैसे मैंने मोक्ष गति का बीज डाल दिया, नेक्स्ट मनुष्य भाव में भी मोक्ष में ही जाऊंगा, मगर उसके पहले अज्ञान मिटाने से पहले मैंने अगर देव गति का कर्म बांध दिया है तो मैं नेक्स्ट मनुष्य भाव में तो मोक्ष में जाऊंगा ही। मगर इसके पहले मैंने 10 लाख साल के देवलोक के पुण्य का कर्म बांधा है, तो मेरे को देवलोक में जाना पड़ेगा और 10 लाख वर्ष की भुगतान करनी पड़ेगी। मोक्ष में जाना है फिर भी, इसीलिए उसको वेदना बताया। क्या बताया? वेदना। हालांकि उससे आत्मा से कोई मतलब नहीं है। तो आत्मा की दृष्टिकोण से वेदना है, क्योंकि आत्मा खुद विनाशी अवस्थाओं के लिए निर्वेदन है।